हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने अपनी पिछली वीडियो में बस की यात्रा का सारांश पढ़ा था। अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जागे। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि हिस्सेदार को अपनी बस की स्थिति पूरी तरह पता थी, लेकिन वो फिर भी इसको चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की भी ऐसे तारीफ कर रहा था मानो वो नई हो, अर्थात मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हैरान हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़े। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी। लोगों ने ये सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है और पता नहीं बस कब कहाँ रुक जाए और उसका कोई भरोसा नहीं। कभी भी बस के ब्रेक फेल हो सकते हैं या स्टीयरिंग निकल सकते हैं और रात रास्ते में कहीं भी बितानी पड़ सकती है। इसका कुछ भरोसा नहीं है। उनके अनुसार ये बस डाकिन थे, इसलिए लोगों ने सलाह दी थी कि वे इस बस में सफ़र ना करें। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। इसका उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन को स्टार्ट किया तो बस पूरी तरह से ही हिलने लगी थी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। यानी पूरी बस तो हिल ही रही थी, साथ साथ बस में बैठे यात्री भी हिल रहे थे। इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि वे बस में नहीं, बस के इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस आपने चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों। इसका उत्तर है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है क्योंकि बस की हालत देखकर आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि देखने में तो लग नहीं रहा था कि बस आगे चल भी पाएगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं जी, अपने आप चलेगी। यही लेखक की हैरानी का कारण था, क्योंकि बस की स्थिति इतनी खराब थी कि वो चलने लायक थी ही नहीं। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। इसका उत्तर है, बस की खस्ता हालत को देखकर लेखक को लगा कि कभी भी बस का स्टीयरिंग टूट सकता है और उसके ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। ऐसा होने पर बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। इसलिए लेखक को पेड़ भी अपने दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि अगर बस रास्ते में कहीं पेड़ से टकरा जाती तो उनका एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए लेखक को बस अपनी दुश्मन ही लग रही थी। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ में आगे क्या है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। पूर्ण राज्य की ये शपथ 26 जनवरी 1930 को ली गई थी। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। इसका उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने बस की खस्ताहाल दशा होने के बावजूद उसके चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया। यानी बस की हालत इतनी खराब थी कि उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था, इसलिए लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ से इसे जोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। बस भी अपने मालिक से विनयपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। प्रश्न नंबर 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। वैसे तो इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं ही लिखना चाहिए, पर मैंने अपने अनुभव पे इसका उत्तर लिखा है। इसका उत्तर मैंने लिखा है, हमारा पूरा परिवार मनाली घूमने गए। मनाली हम सभी अपनी बस में गए थे। बस पहाड़ों से गोल गोल घूमकर जा रही थी। बस से पहाड़ों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। मनाली पहुंचकर हम होटल में रुके। फिर हम सब तैयार होकर पहाड़ों पर बर्फ देखने गए। फिर हमने वहां का हिडिंबा मंदिर देखा। मनाली छोटा और वादियों से भरा शहर है। कहीं घूमने का मन ना भी हो तो सिर्फ नदी, पहाड़ और झरनों को देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम सोलांग नाला के लिए निकल पड़े। वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी।
वहाँ जाकर हमारे पैर बिल्कुल जम गए थे। फिर भी हमने वहाँ जाकर बर्फ में खूब खेला और स्कीइंग भी की। इसके बाद हम क्लब हाउस घूमने गए। वहाँ भी हम कुछ देर नदी के किनारे बैठे और मज़े किए। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे 4 दिन कहाँ निकल गए। और इन 4 दिनों के घूमने के बाद हम सब वापस अपने घर आ गए। अब इसी पुस्तक में कुछ आगे है मन बहलाना, जिसमें कि एक प्रश्न दिया गया है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त कीजिए, लिखिए। इसका उत्तर है, यदि बस जीवित प्राणी होती और वो बोल सकती तो शायद वे इतने कष्ट सहती ही नहीं और अपने कष्टों के बारे में अपने मालिक को ज़रूर बताती। बस के मालिक से अनुरोध भी करती कि उसे उसके कष्टों से आज़ाद कर दिया जाए, अब उसे मुक्ति दे दी जाए और वो अब और सवारियों का बोझ अपने ऊपर नहीं उठा सकती। अब इसका तीसरा पार्ट है भाषा की बात। इसके अंतर्गत भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस से 2 वाक्य बनाइए। इसका उत्तर होगा, फर्स्ट है वश यानी अधीनता। आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। वश, अब और दौड़ना मेरे वश की बात नहीं है। बस, काफी, बस करो, अब कितना सोओगे। दूसरा बस होगा, बस करो, इतना काफी है। अब बस यानी वाहन, जिसमें कि कवि यात्रा करने गया था। हम सब मनाली घूमने बस से गए थे। हम सभी अपनी स्कूल बस से पिकनिक पर गए थे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि के वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। इसका उत्तर होगा, ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये बस पूजा के योग्य है। चौथा है, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न नंबर 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी 2 क्रियाएं प्रकार की गति बताती हैं। ऐसा कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है रफ्तार। बस की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। चलना, बस का चलना ऐसा लग रहा था जैसे कछुआ चल रहा हो। गुजरना, बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। टहलना, मुझे अपने दादाजी के साथ टहलना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4, कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बचे शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार, उत्तर होगा जल। हाथ के जल जाने पर मैंने अपने हाथ पर ठंडा जल डाला। हार, फूलों के हार की आशा लगाए बैठे नेताजी को चुनाव में हार गए। प्रश्न नंबर 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द। फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, महान, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। इसका उत्तर होगा, संख्यावाचक विशेषण जैसे 4 दोस्त और 10 पेड़। गुणवाचक विशेषण चांदनी रात और सुंदर फूल। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
और कमेंट्स ज़रूर करें।